Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो ज्योग्राफी से क्लास 10th का 8th चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट के ऐसे प्लान हैं जिससे वाटर रिसोर्सेस कराए जा सकते हैं, वाटर का कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो इस सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो करते हैं हम स्टडी इसमें, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। देयर इज 71% वाटर। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि पूरे अर्थ में क्या है 71% वाटर एंड 29% लैंड। जैसा कि हम देख सकते हैं इस पिक के अंदर, ये ब्लू कलर के अंदर 71% क्या है वाटर और 29% क्या है लैंड। ओनली ऑन लैंड 29% है, वाटर 71% इस अर्थ पर। फिर भी इस वाटर का क्या है कि 97% पार्ट ऑफ द वाटर इज सलाइन। यानी कि हम देख सकते हैं पूरे अर्थ पर जितना भी वाटर है उसका 97% क्या है सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है। और ये पानी हमें कहाँ मिलेगा, सी या फिर ओशियंस के रूप में हमें देखने के लिए मिलेगा। रिमेनिंग 3% वाटर। अब जो 3% वाटर बच रहा है उसका यूज़ हम किस में ले रहे हैं, हम फ्रेश वाटर। ये जो 3% आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रेश वाटर, ये हम यूज़ में ले रहे हैं। अब इसका भी अगर हम देखते हैं तो इस 3% वाटर का क्या है 69% इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर। यानी कि जो ये 3% वाटर है फ्रेश वाटर पूरे अर्थ पर, उसका भी 69% क्या है ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ वगैरह, आइस वगैरह, पहाड़ है, ये सारे के सारे बर्फ़ में जमा हुआ है। तो ये 69% है इस 3% वाटर का। और फिर उसमें भी अगर हम देखेंगे तो 30% इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। अब जो 30% वाटर है वो किस में है, अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर है। अब बचा कितना, ओनली ऑन 1%। अब जो 1% वाटर बच रहा है वो फ्रेश वाटर, ये 1% ही हमारे काम में आता है। अब ये 1% हमारे किस किस काम में आता है, ड्रिंकिंग के काम में आता है, इरिगेशन के काम में आता है यानी पीने के काम में, खेती के काम में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मतलब जो बिजनेस वगैरह जो भी है, फैक्ट्री वगैरह चलती है, किसी भी काम में हम ले रहे हैं तो वो सब में भी कितना 1%, ये 1% ही पूरा का पूरा वाटर काम में आता है। तो ये वाटर के बारे में बताया गया है। अब वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या है कि वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कितना परसेंट वाटर, ओनली ऑन 1% वाटर ही हमारे पास में है पूरे अर्थ का, बाकी तो वाटर है ही नहीं आ रहा। तो ये जो 1% वाटर है, अगर ये भी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या है वाटर का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, वाटर को बचाना ज़रूरी है। अब वाटर को बचाए कैसे, वाटर को बचाए कैसे, तो बचाने का तरीका ये है कि जो जैसे रेन बरसात होती है वो पूरा का पूरा पानी क्या करता है कि समुद्र में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है, सी में चला जाता है। तो उसको बचाने के जो तरीके हैं वही क्या कहलाएंगे, वाटर मैनेजमेंट कहलाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर, यानी जो मोस्टली जो रेन वाटर होता है, ज़्यादातर जो रेन का वाटर होता है वो क्या होता है, गोज वेस्टेड इनटू द सी थ्रू द रिवर्स। यानी वो कहाँ चला जाता है, रिवर्स के जरिए सी में या ओशियन में चला जाता है और पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं कि ये इवापोरेशन होकर के सीधा का सीधा, जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सड़कों से ये वाटर बहता हुआ सीधा किस में, रिवर में मिला। इधर पहाड़ों से ये वाटर बहता हुआ कहाँ पर आ गया, फ्लो करता हुआ, ये भी रिवर में मिल गया। रेन वाटर दोनों तरफ रिवर में मिल गया और रिवर सीधी कहाँ जा रही है, रिवर अंत में जाके किस में मिल जाती है, हमें सब मालूम है, ओशियन में, सी में मिलती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर अब ये जो वाटर है पूरा का पूरा रिवर में मिल गया। अब इन जगहों पर अगर बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर क्या करना है भाई, जहाँ पर बारिश नहीं हुई वहाँ तो सूखा हो गया, ड्रॉट हो गया,
अब उन जगहों के लिए क्या करा जाए? अगर रेन का वाटर हमारे पास में होगा, हमारे पास में वाटर होगा बचा हुआ, अगर हम कंजर्व कर लेंगे तो क्या कर सकते हैं, उस वाटर को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसीलिए वाटर का मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो क्या हो रही है यहाँ पर, जैसे कि वी नीड टू अडॉप्ट वाटर मैनेजमेंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फेमाइन। ये हमने देखा कि जैसे कि क्या हो रहा है कि हाँ, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती जा रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसके मुकाबले में यानी उसकी डिमांड के मुताबिक क्या है, वाटर नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और पानी की समस्या क्या होती जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। जितनी पॉपुलेशन है उनकी डिमांड भी पूरी करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब इन पानी को क्या है, इस वाटर को बचाने के लिए, है ना, तो हमें मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। यानी ये ड्रॉट और फेमाइन हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा करके यानी मैनेजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। और ड्रॉट से और फेमाइन से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं। ड्रॉट यानी क्या होता है, सूखा, और फेमिन यानी अकाल। सूखा का मतलब जहाँ पर बारिश नहीं हो, यानी बारिश हो कई टाइम हो जाए या बारिश इस बार हुई नहीं, तो वो एरिया क्या कहलाता है, ड्रॉट एरिया कहलाता है। और फेमिन यानी हो जाता है यहाँ पर कि जैसे जहाँ पर पानी तो है ही, यानी अकाल, कि पानी तो ही, पानी के साथ साथ में कई टाइम हो गया बारिश हुए, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, फसलें भी नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पर वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर पूरा का पूरा पानी फिनिश हो जाए, यानी ग्राउंड लेवल पर भी और ऊपर से रेन भी ना हो, और उस जगह पर अन्न की कमी हो जाए, मतलब इरिगेशन नहीं हो, तो ऐसे जगह को क्या कहते हैं, फेमाइन या फेमिन हम कहते हैं, अकाल कहते हैं। समझ में आया ड्रॉट का मतलब और फेमिन का मतलब। वाटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द यूटिलाइजिंग रेन वाटर बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। यानी कि क्या है, वाटर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है रेन वाटर को यूज़ लेने का, यानी उसको एक अच्छे तरीके से अडॉप्ट करके, यानी एक अच्छा मैनेजमेंट बना करके अगर हम रेन के वाटर को यूज़ लेंगे तो इसी को ही क्या कहेंगे, वाटर मैनेजमेंट कहेंगे। अब देखते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब वाटर को बचाने के लिए सरकार ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना दिए, और ये ज़रूरी भी है। अब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, भी सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, व्हाट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो व्हाट आर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, हम इसको देखेंगे कि डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर जितने भी जो डैम्स है ना, उनको क्या कहा गया है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा गया है। अब क्यों कहा गया है डैम को, डैम तो वाटर कंजर्व करता है, उसको रोक के रखता है, तो लेकिन ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों है, इसका कारण ये है बिकॉज दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़, क्योंकि हम इसका अलग अलग तरीके से या बहुत सारे पर्पज़ में हम इसका यूज़ ले सकते हैं। अब किस किस में यूज़ लेते हैं, जैसे डैम के वाटर को हम वाटर सप्लाई के, वाटर सप्लाई में काम आता है डैम का वाटर। फिर इरिगेशन में काम आ जाता है, खेती बाड़ी के भी काम आता है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो प्लांट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो किन से बनती है, इन्हीं डैम के यहाँ वाटर से ही बनती है, तो ये भी काम में आता है। इनलैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो ट्रांसपोर्ट के भी काम आता है, मतलब एक तरीके से जो ये डैम का वाटर होता है उस पर इंटरनल, मतलब हम कहें तो देश के अंदर ही ये एक जगह से दूसरे स्टेट के अंदर, ये स्टेट्स एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना जो वाटर के जरिए, उसी को ही इनलैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फ्लड कंट्रोल का मतलब है कि जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए तो वहाँ पर फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है इससे। फिर ड्रॉट की बात करेंगे तो सूखे को भी कंट्रोल करा जा सकता है,
यानी अगर कहीं पर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का क्या होगा, जैसे पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका पानी कहाँ पर भेज देंगे, इसमें डैम के अंदर। और कहीं पर अगर सूखा हो गया, ड्रॉट हो गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, डैम के वाटर को उधर सप्लाई कर देंगे जहाँ पर ड्रॉट है, तो वहाँ पर ये काम में आता है। और एक और जो सबसे आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया वो क्या है, टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है, लोग देखने आते हैं इन डैम को कि, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के रूप में काम में आता है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा है डैम को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहा है। डैम्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग फ्रॉम द ड्रॉट एंड फेमाइन। अब डैम किस में हेल्प करता है, डैम्स ड्रॉट और फेमिन में दोनों में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी बैक में, ड्रॉट यानी सूखा और फेमिन यानी अकाल, इन दोनों पर क्या करता है, हेल्प करता है। इन दोनों को ये दोनों अगर कहीं पर हो जाए तो वहाँ पर क्या है, डैम की सहायता से वाटर पहुँचाया जा सकता है और ऐसे एरियो को ड्रॉट से और फेमिन से बचाया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को क्या कहा है, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। क्या कहा है, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, इसे मॉडर्न इंडिया का टेम्पल इसको कहा है। और ये ध्यान रखना कि जो इसका एग्जाम्पल दिया था द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में, जैसे डैम को कहा है, और जो ये डैम था, जिस डैम को इसने देख करके ये एग्जाम्पल दिया था द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो कौन सा था, भाखड़ा नांगल डैम, है ना, भाखड़ा, है ना, भाखड़ा नांगल डैम, नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम को भी कहा है। ये आगे आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे आगे मेरे साथ में, तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। अब है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड अंडर द 5 ईयर प्लान, कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है ना, ये 5 ईयर प्लान के अंदर ही स्टार्ट करे गए, मतलब इसी के अंदर इसकी प्लान्स पूरे बनाए जाते थे। जो हमारे इंडिया में जैसे कि आज़ाद होने के बाद में, इंडिपेंडेंट होने के बाद में कुछ कुछ मतलब प्रोजेक्ट चलाए गए हैं 5 ईयर के, हर 5 ईयर में प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या काम होंगे इन 5 ईयर में, तो उन्हीं के अंडर में ये क्या बना था, ये भी एक प्रोजेक्ट बना था डैम वाला। तो दीज आर ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, ये दोनों के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, एक तो सेंट्रल और दूसरा स्टेट, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। दोनों की ही इसमें पार्टनरशिप होती है, हिस्सेदारी होती है। तो कैसे होती है ये देखते हैं हम। जैसे कि अब देखते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए गए हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, रिहन प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट और टिहरी प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। अब इधर देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से, कि जिसमें सिर्फ ओनली ऑन किसकी हिस्सेदारी है, स्टेट की। जैसे चंबल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट किन किन के हैं, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों के प्रोजेक्ट है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन प्रोजेक्ट ये किसका है, ये आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। तुंगभद्रा ये किसका प्रोजेक्ट है, ये आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का, इन दोनों का प्रोजेक्ट। फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, अभी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, इसमें किस किस की पार्टनरशिप है, गुजरात की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, इन तीनों की पार्टनरशिप इसमें। हम मयूराक्षी एंड फर्राका प्रोजेक्ट ये किसकी है, वेस्ट बंगाल के। माही प्रोजेक्ट ये किसका है, गुजरात एंड राजस्थान का, इन दोनों का प्रोजेक्ट है। और गंडक प्रोजेक्ट ये किसका है, बिहार का और उत्तर प्रदेश का। और मचकुन प्रोजेक्ट ये किसका है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन दोनों का। ये सारे के सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है इंडिया का, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये 3 स्टेटों का प्रोजेक्ट है। ये 3 स्टेट है, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, इन तीनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये।
भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इट वाज स्टार्टेड 1948। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1948 के अंदर स्टार्ट हो गया था और कंप्लीट कब हुआ ये पूरा? 1963 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। अब ये कहाँ पर बना हुआ है? अगर हम इसकी बात करेंगे ना तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इस सतलज रिवर, किस पर है? सतलज रिवर नियर बिलासपुर इन द हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर के पास में सतलज रिवर पर, जैसे कि हम देख सकते हैं ये रहा भाखड़ा डैम, ये भाखड़ा डैम है ना। और ये किस पर है? सतलज, ये क्या रही, ये सतलज रिवर, ये वाली सतलज रिवर पर है ना। यमुना तो यहाँ से, ये ब्लू के अंदर जो दिखा रखा है यहाँ से, है ना। ये सतलज रिवर पर पूरा का पूरा येलो, यमुना येलो के अंदर दिखा रखा है और सतलज कौन सी है? ब्लू कलर की। तो ये सतलज रिवर पर, तो इस तरीके से ये भाखड़ा डैम बना हुआ है। और भाखड़ा डैम के नीचे ही जस्ट एक और डैम बनाया गया है, नांगल डैम। ये नांगल डैम जो बनाया गया है ना, भाखड़ा डैम के जस्ट नीचे बना हुआ है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि भाखड़ा डैम का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कहाँ कलेक्ट करा जा सके, उसको निकाल करके इस नांगल डैम में कलेक्ट करा जा सके यहाँ पर, है ना। तो इसलिए भाखड़ा डैम के नीचे बनाया गया डैम है नांगल डैम। तो ये दोनों जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको कहा गया है भाखड़ा नांगल डैम, है ना। दोनों डैम अलग अलग है लेकिन इनको जॉइंट प्रोजेक्ट क्यों कहा है भाखड़ा नांगल को? क्योंकि भाखड़ा और नांगल ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। भाखड़ा थोड़ा ऊपर डैम है कि भाखड़े का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको कहाँ पर कलेक्ट करें, उसको कलेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ एक और डैम बनाया गया है जिसे नांगल डैम कहा गया है। और इसलिए ये दोनों जो प्रोजेक्ट कहलाए मिल करके क्या कहा गया है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना। अब इसके क्या क्या कारण है, पर्पज क्या है भाई इसके? देखो पर्पज है ना, जितने भी जो भी प्रोजेक्ट आएंगे ना, पर्पज सबके मोस्टली सेम ही होंगे, कॉमन होंगे सबके, कॉमन से प्रोजेक्ट है। इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सब यही आएंगे सबके प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि यही काम आते हैं भाई। वाटर किसके काम आता है? वाटर ड्रिंकिंग के काम आता है, वाटर इरिगेशन के काम आता है, वाटर इकोनॉमिक एक्टिविटी के काम आता है, और वाटर किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सारे की सारी चीज़ें सेम ही रहेगी प्रोजेक्ट के अंदर कि इनके पर्पज़ क्या क्या हैं। अभी ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसके मेन पर्पज़ कौन कौन से हैं। टू प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका पर्पज़, फिर इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए भी इसका पर्पज़ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डेवलप कर सके, वाटर की ज़रूरत होती है बिजनेस के लिए। तो ऑफ द एरिया बिटवीन सतलज एंड यमुना, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके सतलज और यमुना रिवर, ये यहाँ पर इन दोनों की जगह, है ना। तो इसके लिए भी इसको बनाया गया है। अब भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस डैम। मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे इसमें 2 डैम बने हुए हैं। फर्स्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा डैम, जिसे हमने कहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर की तरफ ये भाखड़ा डैम, है ना, उसके नीचे नांगल डैम। तो यही चीज़, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्ट्रेट डैम, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रेट डैम है ना। ये कौन सा? भाखड़ा डैम। अगर उसके बाद में बात करते हैं सेकंड इज नांगल डैम। नांगल डैम कहाँ है? विच इज बिल्ड 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द भाखड़ा डैम, यानी ये क्या है? 30 किलोमीटर नीचे बनाया गया है भाखड़ा डैम से, जिसका नाम क्या है? नांगल डैम। एट नांगल डैम यूज टू कलेक्ट द एक्स्ट्रा वाटर ऑफ भाखड़ा डैम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब इसमें एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा, जब ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो उसका पानी जब बाहर निकाला जाएगा, उस पानी को वो वेस्ट ना हो, वो वाटर वेस्ट ना हो, उसको कहाँ कलेक्ट करे? तो उस वाटर को कलेक्ट करने के लिए ये नांगल डैम, है ना। तो इसलिए ये बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में 2 डैम बने हुए हैं, एक भाखड़ा, दूसरा नांगल। अब मैनी कैनाल्स एंड पावर प्लांट्स हैव बीन मेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या है? इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कैनाल्स और पावर प्लांट भी लगाए गए हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है
बाखड़ा इज द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया एंड द सिंपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी बाखड़ा क्या है, द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया है। ये इंडिया का मॉडर्न टेम्पल है बाखड़ा। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था ना कि एग्जाम्पल किसको दिया है, ये जैसे ये बताया था आपको, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब इसका जो एग्जाम्पल दिया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का, वो कौन सा दिया है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम को दिया था। द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी कहा है। अब है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दूसरा अगर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली। अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द जॉइंट प्रोजेक्ट। अब ये किस किस का प्रोजेक्ट है दामोदर वैली, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड, किन दोनों का प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल का और झारखंड इन दोनों का प्रोजेक्ट है। एंड स्टार्टेड इन 1948। ये भी कब स्टार्ट हुआ था, 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर दामोदर। ये किस पर बना हुआ है, दामोदर रिवर पर ही बना हुआ है। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है दामोदर वैली, तो ये किस पर बना हुआ है, दामोदर रिवर पर ही बना हुआ है। दामोदर रिवर इज नॉन। अब हम दामोदर रिवर के बारे में जान लेते हैं, दामोदर रिवर क्या है। दामोदर रिवर इज नॉन एज ए बंगाल सोरो। अब बंगाल का सोरो क्यों कहा है इसे, क्या रीज़न है भाई बंगाल का सोरो कहने का, यानी सोरो यानी होता है दुख, है ना, तो बंगाल का दुख क्यों है। दिस रिवर वाज इन फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, सॉइल इरोजन, फ्लड एंड अदर प्रॉब्लम। यानी ये क्या है, ये इन फेमस है किस चीज़ के लिए कि ये कभी भी अपना कोर्स चेंज कर लेती है। कोर्स चेंज का मतलब समझे आप, कि जैसे एक रिवर का सिस्टम होता है कि रिवर इस तरह से बहेगी, या रिवर किस तरह से, या रिवर इस तरह से बहेगी, है ना, इस तरह से फ्लो करेगी, यही रीज़न होता है। लेकिन इसका क्या सिस्टम है कि इसका कि ये अपना कोर्स कभी जैसे कभी इस तरह से बहेगी तो कभी यहाँ चली जाएगी, कभी यहाँ ऊपर चली जाएगी, कभी ऐसे, मतलब इसका कोर्स ये कभी भी चेंज करती रहती है। इसका एक फ्लो नहीं है बहने का, तो इसलिए इसको क्या कहा है, कोर्स। इसके ये जो होता है ना, ये फ्लो वाला सिस्टम, इसी को कोर्स कहते हैं। तो ये क्या करती है, कभी भी अपना चेंजेस कर लेती है, जिसके कारण क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है और फ्लड जैसी समस्या आ जाती है। सॉइल इरोजन भी इसके कारण होता है ना, और अदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसी के लिए इसे क्या कहा है, बंगाल का सोरो कहा है। इंडियन गवर्नमेंट established दामोदर वैली कॉरपोरेशन अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेनेसी वैली कॉरपोरेशन इन अमेरिका। यानी जो इंडिया के अंदर जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करा गया है, ये किस के अंडर में, यानी कौन सी कॉरपोरेशन कंपनी के, ये है अमेरिका की टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, है ना, इसी के अंडर में इसका स्टेबलाइज करा गया, इसका मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया। अब द पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ है, टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडिंग ऑफ लोकल रेजिडेंस। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोकल रेजिडेंस स्टैंड हो सके, मतलब वो बढ़ सके, है ना। ज़्यादा जब पानी की जहाँ व्यवस्था होगी, जहाँ पानी ज़्यादा होगा तो लोग क्या होगा, ऑटोमेटिकली लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और रेजिडेंस भी ज़्यादा होंगे, लोग उसके आसपास में ज़्यादा रहने लगेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। यानी अब वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये जो दोनों है ना, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इनका क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है। यानी बिजनेस से फ़ायदा भी तो होने। अब अंडर दिस प्रोजेक्ट 3 मेजर पावर प्लांट, अब इसके अंदर 3 मेजर पावर प्लांट बनाए गए हैं, बोकारो, चंद्रपुर एंड दुर्गापुर। Have been made and 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड। यहाँ से क्या है, एक कैनाल भी निकाली गई है। वो कितनी लेंथ है उसकी लेंथ है कम से कम 2500 किलोमीटर है। यहाँ से अब देखो, जैसे कि हम पावर प्लांट देख सकते हैं, पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, एक ये रहा, जैसे बताया बोकारो, दूसरा कहाँ पर है, दुर्गापुर, ये दुर्गापुर, इस जगह पर, ये 2 जगह पावर प्लांट हमने बताया आपको। अब कौन कौन से डैम इस पर बने हुए हैं, अगर डैम की अगर हम बात करते हैं तो इस पर जो डैम बने हुए हैं ना, वो है यहाँ पर
मैथन, है ना, फिर तिलैया, ये रहा तिलैया इसी पर, फिर बोकारो, ये बोकारो, मैथन, तिलैया, बोकारो, कोनार, ये कोनार, ये सारे के सारे क्या है, इस पर डैम बनाए गए हैं, जैसे कि आपको बताया गया इस पर, किस पर, ये दामोदर रिवर पर। अब ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है, एक वेस्ट बंगाल और एक दूसरा झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड का एक है जॉइंट प्रोजेक्ट है। अब हीराकुंड प्रोजेक्ट, तीसरा जो हम पढ़ेंगे हीराकुंड प्रोजेक्ट। अब ये जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर, महानदी इन ओडिशा, कहाँ पर, ओडिशा, ये जैसे कि इंडिया के मैप में हमें दिखाया गया है यहाँ पर, ये रहा ओडिशा, है ना, ये ओडिशा में है। और कौन सी रिवर पर है, महानदी, महानदी एक रिवर है, ये ले जा रही महानदी रिवर, ये महानदी, है ना, इस रिवर पर ये बनाया गया है, महानदी रिवर पर, ये महानदी रिवर, ये रही, है ना, ये महानदी रिवर पर क्या बनाया गया है, ये हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब महानदी इज नॉन एज ए सोरो ऑफ ओडिशा। अब महानदी को भी ओडिशा का सोरो क्या कहा गया है, बिकॉज इट इज़ अ क्रिएट सिचुएशन ऑफ द फ्लड ड्यूरिंग द मानसून एंड कॉज ड्रॉट एंड फेमिन इन द अदर सीजन। यानी ये क्या करता है कि ये जो महानदी है ये बरसात के दिनों में यानी मानसून के टाइम पर कभी तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड के कारण बन जाते हैं, और कभी मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती तो उसके कारण क्या हो जाता है, डॉट हो जाते हैं, फेमिन हो जाते हैं, यानी अकाल पड़ जाता है। इसलिए इसे क्या कहा है, सोरो ऑफ ओडिशा कहा है। हीराकुंड, अब इस पर एक डैम भी बनाया गया है, हीराकुंड डैम, यहाँ पर ये रहा हीराकुंड डैम, है ना, ये हीराकुंड डैम बनाया गया है इस महानदी रिवर पर। हीराकुंड डैम हैज़ बीन बिल्ट 14 किलोमीटर अबव संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से 14 किलोमीटर अबव ही बनाया गया है। दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम विद द लेंथ 4801 मीटर, यानी इसकी कितनी लंबाई है, 4801 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है इस डैम की। ये जो हीराकुंड डैम है ना, ये बहुत बड़ा डैम है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है, मतलब लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से सबसे लंबा डैम है। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हीराकुंड डैम। फिर दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीट इन 2 फेज, अब ये 2 फेज के अंदर कंप्लीट हुआ है। अगर हम इसकी बात करेंगे, हीराकुंड डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन ओडिशा बारगढ़ कैनाल एंड संबलपुर कैनाल, यानी ये इसकी अगर हम बात करेंगे ओडिशा की, मतलब इसमें जो डैम बनाया गया है हीराकुंड डैम, ये इससे 2 कैनाल निकाली गई है, एक तो बारगढ़ कैनाल और एक संबलपुर कैनाल। वर डेवलप्ड इन द फर्स्ट फेज, एक फर्स्ट फेज में कौन सी, ये दोनों कैनाल, यानी 2 इसका 2 फेज में हुआ है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीट इन 2 फेज। ये प्रोजेक्ट कितने फेज में कंप्लीट हुआ, 2 फेज में। फर्स्ट फेज में क्या करा गया कि 2 कैनाल बनाई गई, एक बारगढ़ और एक दूसरी संबलपुर, ये 2 कैनाल बनाई गई फर्स्ट फेज के अंदर। सेकंड फेज के अंदर क्या है, 4 पावर प्लांट लगाए गए इसके अंदर, यानी कितने, 4 पावर प्लांट लगे हुए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। तो इसी तरीके से ये क्या हुआ, 2 फेसेस में कंप्लीट हुआ है। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन राजस्थान, अब राजस्थान के अंदर देखते हैं। अब तक हमने देखा सेंट्रल लेवल का, अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टेट लेवल पर, और स्टेट में भी कौन सा, हमारा राजस्थान। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर 4 प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है चंबल वैली प्रोजेक्ट, फिर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, फिर माही सागर प्रोजेक्ट, और फिर बिसलपुर प्रोजेक्ट। जैसे कि ये डैम आपको दिखाए गए हैं, ये चंबल वैली है पूरी की पूरी, ये इंदिरा गांधी कैनाल, और ये कौन सा है, खूबसूरत सा माही बजाज सागर, और इधर बिसलपुर प्रोजेक्ट, ये बिसलपुर डैम, है ना। तो हम इसके बारे में अब स्टडी
करते हैं। चंबल वैली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द राजस्थान एंड महाराष्ट्र, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ऑन द चंबल रिवर इन स्टार्टेड 1953। यानी ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये जो चंबल प्रोजेक्ट है, ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? एक तो राजस्थान का, दूसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश, इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है चंबल वैली। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1953 के अंदर स्टार्ट करा गया था इस प्रोजेक्ट को। दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन, फ्लड एंड अदर रिलेटेड क्लाइमेटीज कॉज्ड बाय द रिवर। यानी अगर हम इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करा गया था, ये क्या कारण से स्टार्ट करा गया था? इसके कारण थे कि एक तो सॉइल इरोजन से बचा जा सके, फ्लड से भी बचा जा सके, और जो अदर रिलेटेड क्लाइमेटीज़ होती है, यानी कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, सूखा पड़ा, ड्रॉट हुआ, फेमिन हुआ, तो इस सब चीज़ों से बचने के कारण ही ये क्या है, इस रिवर पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, चंबल वैली प्रोजेक्ट। और ये कितने फेज के अंदर कंप्लीट हुआ है? ये 3 फेज के अंदर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम एंड कैनाल सिस्टम इन मध्य प्रदेश। यानी ये जो गांधी सागर डैम है, ये बनाया गया है सबसे पहले, और ये कहाँ पर है? ये एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है, और इससे कैनाल सिस्टम भी निकाला गया, यानी नहरें भी निकाली गई इससे। राणा प्रताप सागर डैम, अब ये राणा प्रताप सागर जो डैम है, ये रावत बाठा एंड चित्तौड़गढ़, ये कहाँ पर है? रावत बाठा चित्तौड़गढ़ के अंदर यानी राजस्थान में है। फिर जवाहर सागर पिकअप डैम, ये भी डैम कहाँ पर है? ये पावर स्टेशन ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर पर बना हुआ है, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी एक ही डैम सिर्फ कहाँ पर है? गांधी सागर डैम, यानी गांधी जी एमपी में। क्या बात करेंगे? गांधी जी एमपी में, बाकी सब राणा प्रताप, जवाहर सागर, और एक और है कोटा बैराज। यानी 3 फेज के अंदर तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट में बाद में एक और बनाया गया है, कोटा बैराज बनाया गया है। अब इनकी ही हेल्प से, और ये कोटा बैराज किस काम में आता है? इरिगेशन इज डन बाय थ्रू द कैनाल, है ना। जो कैनाल सिस्टम के जरिए क्या करा जाता है? इरिगेशन करा जाता है। कोटा बैराज जो बनाया गया है उसे इरिगेशन के काम में लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, कोटा बैराज किस काम में आता है? तो आप बता सकते हो, इरिगेशन इज डन बाय इरिगेशन इज डन थ्रू द कैनाल, है ना। आगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट है, जैसे कि राणा प्रताप सागर डैम, ये जवाहर सागर डैम, गांधी सागर डैम और कोटा बैराज। ये 3 जो डैम बने हुए हैं ना, ये 3 डैम, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में। और ये जो अकेला डैम है गांधी जी वाला, ये एमपी में। ये कहाँ पर है? एमपी। बाकी ये भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में, और ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी 3 डैम कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। ये चंबल रिवर पर बने हुए चारों के चारों डैम, और एक सिर्फ एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे चंबल रिवर के बारे में भी, ये चंबल रिवर ये जा रही है यहाँ पर, तो इस चंबल रिवर पर ये डैम बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर कौन कौन से? सबसे पहले तो एमपी में ही बना दिया गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही एंटर हुई चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो चित्तौड़गढ़ पर राणा प्रताप सागर डैम, फिर इधर जवाहर सागर डैम बना दिया गया, और यहीं कोटा बैराज भी बनाया गया है। ये पावर प्लांट के पावर सब स्टेशन भी है। अब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। अब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये किसके लिए? ये वेस्टर्न राजस्थान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ लाइन कहा जाता है इसे वेस्टर्न राजस्थान के। क्या कहा जाता है? थार की लाइफ लाइन है, क्योंकि थार के अंदर जो मोस्टली पानी आता है, जो वाटर आता है, वो किसके जरिए आता है? वो इसी इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए आता है। इसलिए इसे राजस्थान का, या हम कहें वेस्टर्न राजस्थान का, यानी वेस्टर्न राजस्थान या थार की लाइफ लाइन है ना। अब ये आती कहाँ से है? सबसे बड़ी बात जो अगर हम इसकी बात करेंगे, दिस कैनल इज टेकन आउट फ्रॉम द हरिके बैराज।
ये कहाँ से निकल रही है, इसको कहाँ से लिया गया है, हरीके बैराज। ये हरीके बैराज है ना। ये किस रिवर पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना। ये दो रिवर यहाँ पर बताई गई है, एक तो सतलज रिवर, दूसरी व्यास रिवर। इन दो रिवर के ऊपर ये बना हुआ है हरीके बैराज, और ये हरीके बैराज से ही आ रही है। अब हरीके बैराज कहाँ पर है, हरीके बैराज पंजाब के अंदर फिरोजपुर, है ना, ये ध्यान रखना। पंजाब के अंदर फिरोजपुर से, यहाँ से आ रहे हैं पंजाब से, यानी पंजाब स्टेट से हमने इंदिरा गांधी कैनाल निकाला। ये इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ से निकलती हुई आ रही है, और ये सीधी यहाँ से एंटर करती हुई श्री गंगानगर, और यहाँ से गंगानगर से इधर एंटर करते हुई ये सीधी सीधी यहाँ तक आ रही है राजस्थान में। फिर बाद में अब तो इसको कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, बाड़मेर तक चली गई है। अभी कहाँ तक, बाड़मेर तक चली गई है। ये काफ़ी बड़ी कैनाल है। अब इसको देखते हैं। इट वाज, जैसे बताया कि विच इज़ द सिचुएटेड कन्फ्लुएंस ऑन द सतलज एंड व्यास रिवर। ये दो रिवर बताई ना मैंने आपको, सतलज इधर, व्यास रिवर, इन दोनों रिवर्स के ऊपर ये बना हुआ। इट वॉज स्टार्टेड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर इन थार डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। इसे राजस्थान के थार डेजर्ट में, यानी जो वेस्टर्न राजस्थान है, अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान में इसको लाया गया है। क्यों लाया गया है वेस्टर्न राजस्थान में, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में इसका कारण है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और पीने के लिए पानी भी बहुत कम है, यहाँ पर समस्या है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी कैनाल सिस्टम लाया गया, इंदिरा गांधी कैनाल। और ये बहुत बड़ी कैनाल है, ये थार डेजर्ट के अंदर राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है टू यूटिलाइज बैरन लैंड, यानी जो उपजाऊ खेती नहीं है, जहाँ पर मतलब एक बैरन लैंड है, मतलब सूखी है ना, जो ज़मीन जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती, उन पर इरिगेशन के काम में आए, इरिगेशन के लिए। टू पॉपुलेट पीपल ऑन द बॉर्डर एरिया, और यानी लोग बॉर्डर एरिया पर बस सके, रह सके, है ना। इसलिए यानी जो जैसलमेर और ये बाड़मेर वाले जो इलाके ना, श्रीगंगानगर इधर के, ये पूरे, तो ये क्या है, बॉर्डर वाले इलाके, तो यहाँ पर रह रहे हैं। अब इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर क्या करा जाए, तो पानी होगा जब ही तो रहेंगे, तो इसलिए इस इंदिरा गांधी कैनाल को लाया गया। दिस इज द कैनाल इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड ये क्या है, कैनाल है। अब मैन मेड का मतलब क्या हुआ, इंसानों के द्वारा बनाई हुई, यानी नेचुरल नहीं बनी है, कि नेचुरली बन गई हो, नहीं, इसे क्या है, ह्यूमंस के द्वारा इसे बनाया गया है, इसलिए इस मैन मेड इसे कहा गया है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो 649 किलोमीटर है। कितनी लेंथ है इसकी, 649 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कितनी लंबी ये कैनाल है। दिस कैनाल प्रोवाइड वाटर टू 9 डिस्ट्रिक्ट। अब ये किसको वाटर, देखो 9 डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई कर रही है, 29 टाउन्स उसके अंदर आ रहे हैं, और 3461 विलेजेस ऑफ राजस्थान, वो भी किसके अंडर में है, इसी इंदिरा गांधी कैनाल के अंडर में है। मतलब इन्हीं से वाटर यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। और इससे 7 लिफ्ट कैनाल भी निकाली गई है, यानी अपर की तरफ कैनाल निकाली गई है, जिससे मतलब इससे और कैनाल निकाली, यानी एक कैनाल है ये रही, है ना। अब इसी से ही अपर लिफ्ट मतलब और कैनाल निकाल दी, इधर की तरफ सप्लाई कर दिया थोड़ा सा वाटर, तो ये भी कैनाल है ना। तो ये किससे निकाली गई, इसी से निकाली गई। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू द बाड़मेर, और इसको अब कहाँ पर ले जाया गया, अब इसको बाड़मेर तक ले जाया गया है। इट वॉज द कम्प्लीट इन 2 फेसेस। अब ये 2 फेस में कम्प्लीट हुई है, 2 फेसेस में कम्प्लीट हुई है। फर्स्ट है राजस्थान फीडर लाइज बिटवीन ओरिजिन टू मसीतावली यानी हनुमानगढ़, विच इज अ 204 किलोमीटर लॉन्ग। यानी जो ये 2 फेसेस में हुई है,
जो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट फेज से जहाँ से ओरिजिन हुई है यानी हरीके बैराज से, पंजाब के वहाँ से, फिरोजपुर से, तो वहाँ से लेकर के मसीतावली यानी हनुमानगढ़ तक जो आ रहा है इस एरिया में, यानी फर्स्ट फेज में तो ये कंप्लीट हुआ। और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी बताइए यहाँ पर, 204 किलोमीटर। फिर जो सेकंड मेन कैनाल है ये किसके बीच में, ये मसीतावली से लेकर के एंडिंग पॉइंट मोहनगढ़ विच इज 445 किलोमीटर लॉन्ग, यानी हनुमानगढ़ से लेकर के बाड़मेर तक ये जो जा रही है अब इस किस सेकंड फेज में कंप्लीट हुआ है। और इसकी लंबाई कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, पूरी 445 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यानी कि अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ये किस तरह से तैयार हुआ, ये 2 फेसेस में तैयार हुआ। और 2 फेसेस में कैसे, जैसे कि ये फर्स्ट फेज से जैसे ये यहाँ से ओरिजिन हुआ तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यानी ये हरीके बैराज हो गया, फिर ये हनुमानगढ़ हो गया फर्स्ट फेज, इस फर्स्ट फेज में हो गया, फिर सेकंड फेज में हनुमानगढ़ से ये बाड़मेर, यानी अब ये सेकंड फेज। इस तरह से इस कैनल का 2 फेसेस में, फर्स्ट फेज में हरीके बैराज से यानी पंजाब से लेकर के हनुमानगढ़ तक, और फिर हनुमानगढ़ से लेकर के यहाँ बाड़मेर तक इस सेकंड फेज में। इस तरह से ये 2 फेसेस में कंप्लीट हुआ। आगे माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस प्रोजेक्ट वाज जॉइंटिंग स्टार्टेड बाय राजस्थान एंड गुजरात। अब ये जो माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है ये किन का जॉइंट प्रोजेक्ट है, एक तो राजस्थान का और एक गुजरात का, इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और ये किस रिवर पर बना हुआ है, ये 1971 में माही रिवर पर बना प्रोजेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड। अब जो मैंने आपको बताया मेन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर किसी भी प्रोजेक्ट के वो एक ही चंद कॉमन सेम है, मतलब सबके सेम ही मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और या फिर हम कहें ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इनके लिए ही ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अब ये जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर, कहाँ पर है ये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसे कि हम राजस्थान के मैप में देख सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा नीचे की तरफ जो है ये राजस्थान का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये बना हुआ है माही बजाज सागर डैम। अब माही बजाज सागर डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इनटू बांसवाड़ा राजस्थान एंड कड़ाना डैम वाज बिल्ट इन गुजरात। यानी अब इस पर 2 डैम बनाए गए, कौन कौन से, एक तो बनाया गया माही बजाज सागर डैम, फिर दूसरा जो डैम बनाया गया वो है कड़ाना डैम, है ना। तो जैसे ये रहा, ये देखो ये माही बजाज सागर, जैसे कि मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, है ना, यहाँ पर ये राजस्थान का, ये राजस्थान की बॉर्डर जा रही है, जैसे कि ये राजस्थान की, ये जो रेड में आपको दिखाई दे रही है गरीब, जैसे कि ये रेड में, है ना, ये पूरी की पूरी किसकी बॉर्डर है, ये राजस्थान की इधर से, है ना, ये राजस्थान की बॉर्डर है। अब यहाँ पर ये राजस्थान की बॉर्डर फिनिश हो रही, तो इधर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बांसवाड़ा में ये क्या बनाया गया है, माही बजाज सागर डैम, है ना, ये रहा माही रिवर पर, ये माही रिवर जा रही है, इस माही रिवर पर ही बजाज सागर डैम बन गया। और यहाँ से ये रिवर आगे और फ्लो हो रही है, ये यहाँ तक तो आई, मतलब ये यहाँ से ये माही प्रोजेक्ट चलता हुआ ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये माही बजाज सागर डैम बन गया यहाँ पे। और फिर इसके बाद में ये आगे चलती चली गई, और जैसे ही इसने राजस्थान पार करके गुजरात के अंदर एंटर हुई, ये रेड लाइन है किसकी, इसकी गुजरात की, वाह सॉरी राजस्थान की। और इधर जैसे ही ये गुजरात में एंटर हुई तो यहाँ पर ये कड़ाना डैम, है ना, ये कड़ाना डैम यहाँ पर बना हुआ है। तो इस डैम को बनाया गया है, इस तरह से इस डैम को बनाया गया है। अब कागड़ी पिकअप डैम वाज मेड 500 मीटर बिलो, यानी अगर हम बात करेंगे कागड़ी पिकअप डैम वाज मेड 500 मीटर बिलो द मेन डैम, यानी कागड़ी डैम बनाया गया है इससे 500 मीटर
नीचे की तरफ, है ना, यानी 500 मीटर नीचे की तरफ कौन सा डैम बनाया गया है? कागड़ी डैम बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? ये मेन डैम से नीचे इसलिए बनाया गया ताकि उसका एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट करा जा सके। 2 पावर प्लांट्स वर बिल्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इस पर 2 पावर प्लांट भी बनाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस पर 2 पावर प्लांट भी बनाए गए हैं। अब है बिसलपुर प्रोजेक्ट। अब बिसलपुर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। यानी जो ये बिसलपुर प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। अब ये भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो फिर किस किस के काम में आएंगे? वही इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के काम में आते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो बिसलपुर प्रोजेक्ट है ये 2 काम में सबसे ज़्यादा आता है, एक तो इरिगेशन के और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर के काम में सबसे ज़्यादा आ रहा है। अंडर दिस प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, ए डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द बनास रिवर एंड बिलासपुर नियर टोड़ा राय सिंह टाउन इन टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। यानी ये कहाँ पर बना हुआ है? ये राजस्थान के अंदर टोंक डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी रिवर पर? बनास रिवर पर। और किस जगह पर? टोड़ा राय सिंह, यानी बिलासपुर एक गांव है उस जगह पर, वहाँ पर ये बनाया हुआ है बिसलपुर। बिसलपुर, है ना। टोडा राय सिंह में बिसलपुर जगह पर बनाया हुआ है, इसलिए इसको नाम भी क्या दिया गया है? बिसलपुर डैम। इरिगेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन सवाई माधोपुर एंड टोंक। अब जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो 2 जगहों पर, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सप्लाई कराया जाता है इस वाटर से ही। वो कौन कौन सी जगह पे? एक तो टोंक में और दूसरा सवाई माधोपुर में। इन दोनों जगहों पर इरिगेशन के काम में आता है। ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड जयपुर, अजमेर एंड टोंक। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई करता है, यानी पूरा का पूरा डिपेंड ही इन्हीं पर है। अगर हम मोस्टली जयपुर की बात करें तो जयपुर तो मोस्टली सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर है? इसी डैम पर डिपेंड है, क्योंकि ये पास की डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, अजमेर, टोंक की, तो इसलिए यहाँ पर ही इसका पानी सप्लाई होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इरिगेशन फैसिलिटी इन 256 विलेजेस ऑफ द टोंक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। यानी अगर हम बात करेंगे तो 256 गाँव को, यानी जो टोंक के 256 गांव हैं वहाँ पर इरिगेशन के यानी सिंचाई के काम में भी, यानी खेती बाड़ी के काम में कहाँ से पानी दिया जाता है? इसी प्रोजेक्ट से पानी दिया जाता है, वाटर सप्लाई करा जाता है। जैसा कि अब हम इस मैप को देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं कि वाटर सप्लाई तो किस तरह से, ये हम देखते हैं। ये जो रिवर जा रही है, जैसे कि आपको बताया कि कौन सी रिवर, ये बनास ये कौन सी रिवर है? ये बनास रिवर। मतलब ये जो रिवर है ये ब्लू कलर की, ये क्या है? बनास रिवर। और यहीं पर ये टोंक के अंदर इधर बिसलपुर, टोडा राय में बिसलपुर जगह पर कौन सा डैम बनाया गया है? बिसलपुर डैम ये बनाया गया है रेड कलर के अंदर, ये बिसलपुर डैम बनाया गया है। अब बिसलपुर डैम जब यहाँ पर बनाया गया है तो इसी से ही क्या करा जा रहा है? वाटर सप्लाई करा जा रहा है। अब ये वाटर सप्लाई इधर, वाटर सप्लाई टू अजमेर लाइन पे गई और इधर ये जयपुर की तरफ लाइन जा रही है। इधर दोनों तरफ इस लाइन को सप्लाई कर दिया गया है, यानी यहाँ से डैम पे। अब इसी रिवर पर एक और डैम बनाया गया है। वो कौन सा डैम है? देखते हैं। एक और आगे जा कर के इसी पर एक और डैम बना दिया। ये यहाँ से देखो, जैसे ये चलते चले यहाँ से चलते हुए ये इसरदा डैम यहाँ पर सवाई माधोपुर में, है ना। ये तो जयपुर के अंदर पानी सप्लाई होगा पाइपलाइन के जरिए इधर, और यहाँ पर ये रहा इसरदा डैम भी बनाया गया है। और किस रिवर पर? इसी सवाई माधोपुर, बनास रिवर पर, इसी बनास रिवर पर सवाई माधोपुर में बनाया गया है। तो इस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। अब
इस मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राजस्थान का मैप दिया गया है, इसके अंदर अब जो एक्स्ट्रा डैम है, अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट है, वो कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं, तो हम देखेंगे। जैसे कि चूरू के अंदर सिद्धमुख प्रोजेक्ट, चूरू के अंदर है ना। नर्मदा प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, गुजरात का, जो कहाँ पर काम आ रहा है, ये जालोर में और बाड़मेर में, दोनों में है ना। जवाई डैम ये कहाँ पर है, ये पाली के अंदर है। मेजा डैम भीलवाड़ा में, जाखम डैम प्रतापगढ़ में, और सोम कमलाम्बा ये डूंगरपुर में, और ये पंचना डैम ये है करौली के अंदर। तो अब इनके जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है जो कि चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। मतलब ये छोटे प्रोजेक्ट है, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी अदर प्रोजेक्ट है, ये भी राजस्थान के अंदर वाटर के लिए चल रहे हैं। जैसे कि अब इसके बारे में देख लेते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। जैसे जाखम प्रोजेक्ट, जाखम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये किस रिवर पर, नाम से पता चल रहा है जाखम रिवर, है ना, जाखम रिवर पर बना हुआ है। और फॉर इरिगेशन इन चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर। अब जो इसका पर्पज़ था ना, इसका पर्पज़ क्या है कि इसका पर्पज़ है कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर इरिगेशन में काम में लेना। ये रहा, ये जाखम, ये जाखम रहा, है ना। अब इसका काम क्या है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर इरिगेशन में काम में आए, ये जाखम का। फिर है सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट, ये किस रिवर पर बना हुआ है, सोम रिवर पर बना हुआ है। और कौन से गांव में, इसका विलेज का नाम है कमला अम्बा विलेज। अब इसका भी क्या है, किस पर्पज से बनाया हुआ है, इरिगेशन पर्पज, ज़्यादातर सेम ही होते हैं। डूंगरपुर एंड उदयपुर, अब ये देख लेते हैं हम, सॉरी, सोम अम्बा कमला, ये रहा, ये सोम अम्बा कमला, ये डूंगरपुर में है ना। अब यहाँ पर जो इसका काम किस में आ रहा है, डूंगरपुर एंड उदयपुर, इन दोनों जगहों पर इरिगेशन है। ये डूंगरपुर आ गया और यहाँ पर ये उदयपुर में, इन दोनों जगहों पर सोम अम्बा कमलाम्बा का वाटर सप्लाई कराया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं मेजा डैम। मेजा डैम किस पर बना हुआ है, ये कोठारी रिवर पर बना हुआ है। अब इसका पर्पज क्या है, वही इरिगेशन। मेजा विलेज ऑफ मांडलगढ़, तहसील भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा तहसील के अंदर, ये रे भीलवाड़ा। जैसे मेजा डैम मैंने आपको बताया, ये भीलवाड़ा तहसील, है ना, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है। सिद्धमुख प्रोजेक्ट, सिद्धमुख प्रोजेक्ट की जैसे हमने बात करी, सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर जो वाटर आ रहा है, रवि और व्यास, ये जो रिवर है इंडिया की, रवि और व्यास, ऊपर की तरफ नॉर्थ में, वहाँ से पानी आ रहा है इसके अंदर। अब इसका जो काम है वो क्या है, इरिगेशन किस जगहों पर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, यानी ये गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों जगहों पर, यानी इधर चूरू की तरफ यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन इसका काम क्या है, इन दोनों जगहों पर इरिगेशन फैसिलिटी देने का काम है। मतलब ये इसका पानी किस में जाएगा, गंगानगर में और हनुमानगढ़ में इरिगेशन के लिए जाएगा। नर्मदा प्रोजेक्ट, अब नर्मदा प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सरदार सरोवर डैम से आ रहा है ना। अब इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ क्या है, बाड़मेर एंड जालौर के अंदर वाटर सप्लाई करना, ड्रिंकिंग वाटर। यानी अब ये नर्मदा है, ये तो कहाँ पे, सरदार सरोवर से आ रहा है डैम। सरदार सरोवर डैम हमने अभी पढ़ा था ना पीछे, तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, जैसे सरदार वल्लभ भाई वो कहाँ के थे, गुजरात के, तो उसी तरीके से ये भी वहीं पर है, गुजरात में। और इसका जो डैम का जो वाटर इधर लिया गया है जालौर में और बाड़मेर में, यानी इन दोनों जगहों पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम में लिया जाता है। आगे है जवाई डैम। जवाई डैम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बिल्ट ऑन जवाई रिवर, ये किस पर बनाया हुआ है, जवाई रिवर पर बनाया हुआ, एरियनपुरा पाली, यानी जवाई डैम कहाँ पर, पाली डिस्ट्रिक्ट में, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस रिवर पर, जवाई रिवर पर। ये रहा, जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा पाली डिस्ट्रिक्ट, ये रहा पाली, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर जवाई डैम बना हुआ है। अब ये किस काम में आ रहा है, ये आ रहा है पर्पज इरिगेशन फैसिलिटी पाली एंड जालौर। अब पाली एंड जालौर, ये रहा पाली और ये रहा जालौर, इन दोनों में
इरिगेशन के काम में। किसके काम में? इरिगेशन के काम में, यानी खेती बाड़ी के काम में आ रहा है इसका वाटर। पंचना डैम, इट इज ये कौन सा डैम है? ये मूर डैम है। अब इसमें क्या है कि ये मतलब कच्ची ईंट का बना हुआ ऐसे डैम है। अब बिल्ट ऑन कन्फ्लुएंस द 5 रिवर इन गूड़ा विलेज, करौली के अंदर बना हुआ है। और इसका जो काम है, इसका क्या काम है कि इरिगेशन का वाटर सप्लाई करना टोडाबीम में, इंडोन में और गंगापुर में, यानी इन जगहों पर वाटर सप्लाई का काम है इसका, पांचना डैम का। अब है वाटर कंजर्वेशन। देखो वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और वाटर कंजर्वेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो रेन का वाटर कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जितने भी डैम वगैरह, जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमने जो भी पढ़े हैं, ये सब किस लिए? ये वाटर के कंजर्वेशन के लिए ही तो बनाए गए हैं, है ना। तो ये ज़रूरी हो गया है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज रेन वाटर इज़ अ नॉन वाटर कंजर्वेशन, यानी प्रॉपर जो मैनेजमेंट है रेन के वाटर को स्टोर करने का, उसको क्या कहा है? वाटर कंजर्वेशन कहा है। वाटर may be collected in dam, ponds, lake, other small reserve during the monsoon season, which can be used in the remaining part of the year। यानी अगर हम बात करेंगे ना, तो जो वाटर होता है रेन वाटर, हम उसको अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। डैम में कलेक्ट होते हैं, पॉन्ड्स में भी कई जगह, लेक में, और अदर स्मॉल जो छोटे छोटे तालाब वगैरह, जो पॉन्ड वगैरह जो बने होते हैं, वहाँ पर भी उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। और इनके पानी को फिर क्या करा जाता है? पूरे साल भर यूज में लिया जाता है। इन द राजस्थान वाटर कंजर्वेशन वाज ट्रेडिशनली अडॉप्ट बिकॉज देयर वाज फियर ऑफ ड्रॉट, फेमिन एंड स्कैरसिटी ऑफ द रेन फॉल। यानी क्या होता है कि राजस्थान के अंदर हमेशा ट्रेडिशनली वाटर कंजर्वेशन की मतलब पॉलिसी को अपनाया जाता है, मैनेजमेंट करा गया है। अब वो किस वजह से करा गया है? जैसे कि यहाँ पर सूखा, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि राजस्थान में बारिश कम होती है सब जगह पर, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सूखे के लिए, यानी ड्रॉट के लिए, फेमिन के लिए, अकाल वगैरह पड़ जाए या फिर पानी की कमी हो जाए, यानी बारिश नहीं हुई कभी और पानी की कमी हो गई, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों से बचने के लिए राजस्थान में क्या करा जाता है? ट्रेडिशनली वाटर को कंजर्व करा जाता है। अब कौटिल्य मेंशन इन अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मेंशन है कौन सी? सूरदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई हुई। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये पहले से चली हुई आ रही है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या करवाया था? सूरदर्शन लेक का निर्माण करवाया था, सूरदर्शन लेक को बनवाया था। ये हमें किससे पता चलता है? अर्थशास्त्र से, कौटिल्य की, है ना। तो मतलब वो भी पहले लोग क्या करते थे? वाटर को कलेक्ट करने के लिए, लेक वगैरह कंजर्व करने के लिए लेक वगैरह बनवाते थे, है ना। अब हम जो ट्रेडिशनली वाटर कंजर्वेशन मेथड इन राजस्थान, वो कौन कौन से? बोरीज, पॉन्ड्स, लेक्स, नाड़ी, टांका, जोहड़, बेरी, छोटी कुई, खड़ीन, है ना, ये सब है। इनसे हम वाटर का कंजर्वेशन करते हैं, है ना। राजस्थान में ट्रेडिशनली यही सिस्टम है, इन्हीं से वाटर का कंजर्वेशन करा गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर हम आगे और पढ़ेंगे इसके बाद में कि वाटर का किस तरीके से कंजर्वेशन करा जा सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज़।